फाइनली 6 महीने बाद ड्रैगन बॉल काकुमे पार्ट 2 इज हियर और आज हम देखने वाले हैं गोकू वर्सेस बीरस की बैटल, वेजिटा वर्सेस यूनिवर्स 6 के सेयांस का क्लैश। साथ में हम जानेंगे ग्रैंड प्रीस्ट के इविल पास्ट के बारे में। साथ में हम देखेंगे कुछ नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, कुछ नई एंजल और एक पुराना एंटेगनिस्ट और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे आज हम। पर जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा या जाके देख लेना, या फिर अभी फटाक से पार्ट 1 का रिकैप सुनो। पार्ट 1 के तरह में पता लगता है कि ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी सेट है ड्रैगन बॉल सुपर के बाद, मतलब टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, और स्टोरी शुरू होती है गोकू वर्सेस बीरस के साथ। दोनों जानवर पागल हो गए, अपने फुल पोटेंशियल पे लड़े। बिल्कुल हमें यही देखने को मिलता है इस बैटल के अंदर। इनकी बैटल अर्थ से शुरू होती है, ये स्पेस में भी लड़ते हैं और इतना क्रेजी लेवल पे लड़ रहे हैं कि यूनिवर्स 11 तक को हिला देते हैं ये। और जिस स्पीड में लड़ रहे हैं ये लोग, वो स्पीड प्लेनेट गिया पे एक एनिमल पानी पीने आया होता है। अगले मिली सेकंड गोकू और बीरस आता है, उनका क्लैश होता है और अगले सेकंड वो गायब। और इनके इस मिली सेकंड के क्लैश से इतनी हीट जनरेट होती है कि पानी इवेपोरेट ही हो जाता है और इनके क्लैश के इंपैक्ट से वो एनिमल का फर ही गायब हो गया। गोकू स्ट्रगल्स इन दिस बैटल, मीनवाइल बीरस भाई उसको मजे आ रहे हैं। इनकी फाइट अगर तुम्हें डिटेल में सुनने तो पार्ट 1 जाके देख लेना। पर फाइट के क्लाइमैक्स में गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जाता है और लिटरली प्लैनेट्स फेंकना शुरू हो जाता है बीरस के ऊपर। और यही वो टाइम होता है जब हम बीरस को 100% पे देखते हैं। बीरस अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंबाइन करता है अपनी डिस्ट्रक्शन वाली फॉर्म के साथ। बीरस इतनी डेडली फॉर्म लेके आया और गोकू तब भी हार नहीं मानता। वो एक फाइनल कामेहामेहा प्रिपेयर करता है, पर उसकी बॉडी ऑलरेडी इतना लोड ले चुके हैं, सो ही क्रैशेस आउट। तो विनर हुआ बीरस, पर हमारे लिए गोकू। अब हम आते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पैलेस पे, जहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट ने सारी एंजल्स को समन करा क्योंकि एक इमरजेंसी आ गई है। ग्रैंड प्रीस्ट पहले हमें याद दिलाता कि टूर्नामेंट ऑफ पावर यूनिवर्स 7 ने जीता था और उन्हें विश किया था कि बाकी जो सारे 11 यूनिवर्स इरेज हुए थे वापस से रिस्टोर हो जाए। ऐसा ही हुआ, पर दिक्कत हुई कि टोटल 11 नहीं पर 18 यूनिवर्सेस रिस्टोर हो गए। देखो ड्रैगन बॉल के अंदर हमें बताया गया कि टोटल 18 यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते थे, पर 6 इरेज हो गए थे और अभी करंटली हमारे पास 12 बचे हुए हैं। पर ये फैन मेड मांग के अंदर यही प्लॉट ट्विस्ट होता है और पता लगता है कि टोटल 18 ने एक्चुअली में 19 एग्जिस्ट करते थे। तभी मैंने बोला कि 18 यूनिवर्सेस रिस्टोर हो गए, एक अपना यूनिवर्स 7 प्लस 18 टोटल 19 यूनिवर्सेस। और जो 19th यूनिवर्स है उसका एक और नाम है जो है यूनिवर्स 0। और ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रैंड प्रीस्ट ने आज तक किसी को नहीं बताई थी, वो पहली बार एंजल्स को बता रहा है। एंजल्स आज ग्रैंड प्रीस्ट की पहले क्यों नहीं बताया, एंड ग्रैंड प्रीस्ट से मेरे रीजंस थे कुछ। और इनकी बातचीत के बीच यहाँ पे एक औरत की एंट्री होती है जो ग्रैंड प्रीस्ट को धोखेबाज और डरपोक बोलती है सबके सामने। अब ये औरत कौन है और ये ग्रैंड प्रीस्ट को धोखेबाज क्यों बोल रही है हम जानेंगे। पर अभी हम आते हैं गोकू, वीस और बीरस पे। थोड़ी देर पहले का सीन है ये। पहले तो वीस गोकू को हील कर देता है और फिर वो गोकू को अर्थ पे छोड़ने जा रहा होता है। तब गोकू वीस से पूछता है कि तू अब क्या करेगा, एंड वीस से मेरे को चेक करना है बिकॉज मुझे किसी की प्रेजेंस फील हुई है। ये बात सुनने गोकू सोचता है क्या कोई नया एनिमी है, मैं चेक करूंगा अब तो। और तो वीस गोकू को मना करता है, पर गोकू को नो का मतलब थोड़ी पता है, तो वीस गोकू को अलाउ कर देता है। पर गोकू को चेक करने अकेले जाना पड़ेगा बिकॉज ग्रैंड प्रीस्ट ने वीस को बुलाया हुआ है। बट अगर गोकू के सामने कोई एनिमी आता है जो गोकू भी ना संभाल पाए, तो गोकू इस टूल को यूज करके वीस को समन कर सकता है। वैसे सेकंड ये अपना गोकू जा कहां पे रहा है, वेल ही इज गोइंग टू यूनिवर्स 0। एंड एज आई सेड ये सब पास्ट का सीन था। अब हम आते हैं प्रेजेंट पे, जहां पे एक लेडी आई है जो ग्रैंड प्रीस्ट पे एलिगेशन लगाते हुए बोलती है ग्रैंड प्रीस्ट ने जेनोसाइड करवाया था। पहले धोखेबाज बोल दिया, फिर डरपोक बोल दिया, अब खूनी भी बोल दिया। ग्रैंड प्रीस्ट अपना ऑरली सर चुप कराता है इसको। फिर एंजल ग्रैंड प्रीस्ट से पूछती है बताओ भाई तुम क्या चक्कर है ये, एंड देन ग्रैंड प्रीस्ट रिवील्स ये औरत तुम्हारी माँ है। एंड जो इसने बोला है वो झूठ तो नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि यूनिवर्स 19 एक्चुअली में कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया था, लाइक इट वाज बिकमिंग अ थ्रेट। और उस यूनिवर्स की वजह से जो पावर ऑफ बैलेंस सेट कर रखा है ओमनी किंग्स ने, वो भी खराब हो गया था। तो ग्रैंड प्रीस्ट ने चुपचाप यूनिवर्स ही खत्म कर दिया ये। और जैसा ग्रैंड प्रीस्ट ने बताया ये माँ है इनकी, तो मैं इसको मदर ग्रैंड प्रीस्ट बोल लूंगा। वैसे डिजाइन बहुत बढ़िया है इसका। मतलब ग्रैंड प्रीस्ट हंसते हुए बोल दे तूने वो बैलेंस करने के लिए करा, पर तूने बिलियन जान ऐसे ले ली, क्या ये सब सही था। एंड ग्रैंड प्रीस्ट से मेरे पास ओमनिंग की पावर तो है नहीं कि मैं कुछ ठीक कर पाऊं, इसलिए मैंने उड़ा ही दिया तुम्हारा यूनिवर्स। नाउ सच सबके सामने है और सीन है कि जो मदर ग्रैंड प्रीस्ट है वो एक्चुअली में ग्रैंड प्रीस्ट को हेट नहीं करती। वो बोलती है इस चीज में ना ही ग्रैंड प्रीस्ट की गलती है ना ही ओमनी किंग की गलती है। गलती है तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की, जिसने फोर्स करा ग्रैंड प्रीस्ट को ये एक्शन लेने पे। बताओ इधर भी सिस्टम गलती है, एलविश भाई हर जगह जाते हैं। खैर जो जैसे भी मदर ग्रैंड प्रीस्ट ने बोला, आई गेस तुम समझ गए हो कि ये लोग एक्चुअली में सिस्टम के अगेंस्ट ही वॉर करना चाहते हैं। मदर ग्रैंड प्रीस्ट के बोलते यहाँ पे सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल आ जाते हैं जो इरेज हो गई थी पहले। वी हैव यूनिवर्स 13, 14, 15, 16 एंड 17। यूनिवर्स 13 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मेरे को सेल की तरह लग रहा है, 16 का मोरो की तरह। मोरो ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा एंटागनिस्ट है, जिन्होंने मांगा पढ़े उन्हें पता होगा। और यूनिवर्स 17 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़ा मेरे को सुपर सैन की तरह लग रहा है। उनका जो एंजल है वो
20 पे गुस्सा हो रहा है फॉर सम रीजन। और बात करें यूनिवर्स 18 की तो वी हैव द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के एंड होने पे जब बीरस के कहने पे वीस ने फ्रीजा को जिंदा कर दिया था, तो फ्रीजा ने उसके बाद ये करा था। फ्रीजा का यूनिवर्स 18 वहां पे जाकर उन्होंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया और खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया। ये बंदा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है, ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी। और ये वीस से क्या पूछता है, गोकू कहां पे है भाई? ये बंदा सुधरेगा नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो अब गोकू कहां पे है वो तो वीस को भी नहीं पता। वीस यहाँ पे यही बताता है कि मैंने गोकू को भेजा तो यूनिवर्स 17 के अंदर स्काउट करने को, बट मैं अब उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द कंडेंस्ड ऑरा जो यूनिवर्स 17 के आगे है। वीस की बात सुनते यूनिवर्स 17 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है, अच्छा तुम गधे की बात कर रहे हो क्या, जो बंदर उतर चिल्लाते हुए हमारे हेडक्वार्टर में घुस गया था? चिंता मत करो, उसका हमने अच्छे से स्वागत करा। इसकी बात सुनने ग्रैंड प्रिंस सोचता है यार इनको गुगू से क्या मतलब, ना गुगू उनके लिए कोई खतरा है और ना ही गुगू के पास कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। ग्रैंड प्रिंस इज राइट, गुगू के पास कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी। गुगू साढ़े को इतना नहीं पता किस क्या होती है, बट ये लोग गधे नहीं है। मदर ग्रैंड प्रिंस बोलती है, अबे ग्रैंड प्रिंस ऐसे एक्ट मत करिए, तेरे को नहीं समझ आ रहा कि मुझे किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं। अब किस पर्पस के लिए यूनिवर्स 19 ने उसको इंप्रेजेंट करा है वो तो हमें नहीं पता, पर हम देखते हैं गोकू है कहां पे। ब्रो इज एक्चुअली प्रेजेंट, लाइक ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। खैर अब यहाँ पे इन लोगों पे हैं तो ग्रैंड प्रिंस पूछता है तुम्हारी डिमांड क्या है भाई? यूनिवर्स 16 का जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो बोलता है हम चाहते हैं तुम्हारा जो हायरार्की वाला सिस्टम है इसे खत्म करो तुम। और ये बोलते सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो इरेज हुए थे वो ग्रैंड प्रिंस को घेर लेते हैं, उसे प्रेशर डालते हैं और ग्रैंड प्रिंस उसको घंटा फर्क ही नहीं पड़ता। यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है भाई तेरा तो गेम ओवर अब। एंड ग्रैंड प्रिंस सेज तू कर क्या लेगा बे फुद्दू? वेल ये लोग क्या करेंगे, ये वॉर करेंगे। मदर ग्रैंड प्रिंस बोलती है हम एक मल्टीवर्सल स्केल पे वॉर अनाउंस करते हैं बिटवीन गॉड्स। और ग्रैंड प्रिंस ये सुनते ही मदर ग्रैंड प्रिंस, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल जो जस्ट वापस आए उन सब को फ्रीज कर देता है स्पेस एंड टाइम में। बट इतने डिवाइन टेक्निक यूज करना इतने पावरफुल एंटिटीज पे उसका टोल ग्रैंड प्रिंस भरता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। और तुम्हें क्या लग रहा है बच गए लोग अब? अरे स्टोरी तो शुरू हुई है अब। ग्रैंड प्रिंस बोलता है पहले हमें लोगों को यूनिवर्स 19 में भेजना पड़ेगा, पर वो ये करने की हालत में बिल्कुल नहीं है, तो ये काम सारी एंजल्स करेंगी। एंड गेस व्हाट, वो भी सारे मिलकर काम नहीं कर सकते, तो वे सारे के सारे सुप्रीम कायस को समन करता है, उनकी हेल्प के थ्रू ये लोग ये काम करते हैं। मतलब इन सबको यूनिवर्स 019 के अंदर भेजते हैं। हम लोग आते हैं अर्थ पे जहां पे ये लोग प्रोबेबली पार्टी कर रहे हैं। ओ आई एम सॉरी गोहान बट आई हैव टू विडल स्मैश। चीची काफी उदास है बिकॉज गोकू काफी टाइम से घर नहीं आया है और ये बात गोहान को भी जैसे भी पता लग रही है। खैर अभी ये लोग खाना खाने बैठे तभी इन्हें आसमान में किसी की प्रेजेंस फील होती है। हम आते हैं जिरन पे जिसने एक ड्रैगन पकड़ा है और इसको भी स्पेस में किसी की प्रेजेंस फील होती है। फिर हम आते हैं यूनिवर्स 6 में जहां पे हम देखते हैं हिट को जो अपने टारगेट टपकाया जा रहा है और इसको भी आसमान में इसी प्रेजेंस फील होती है। यूनिवर्स 6 के अंदर ये हम क्वालिफा वगैरह को देखते हैं और इनको भी किसी की प्रेजेंस समझ जाओ। और सारे लोग आसमान में देखते हैं, वहां देखते हैं इन्फिनिट सुकियोमी। हमें देखा जाता है स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ी सी ब्लैक बॉल है जिससे ग्रैंड प्रीस्ट की आवाज आ रही है और वो सब लोगों को एक साथ यही वॉर के बारे में बता रहा है। और तो पूरी दुनिया के सामने ग्रैंड प्रीस्ट सच थोड़ी बोल देगा कि मैंने कुछ कांड करा था पास्ट में, उसका नतीजा हमें अब भुगतना पड़ रहा है सब लोगों को। ग्रैंड प्रीस्ट बोल देता है एक इविल एंजल मेरे अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है कुछ। ग्रैंड प्रीस्ट ऑल्सो रिवील्स कि वो लोग बस फ्रोज हैं 2 साल के लिए स्पेस और टाइम के अंदर। जैसे वो खत्म होगा वॉर शुरू हो जाएगी। तभी यहाँ पे वेजिटा भी आता है जो सरप्राइज होता है सुनने की उसका बॉयफ्रेंड तक वापस नहीं आए, बोले तो गोकू। और बिल्कुल हम देखते हैं गोकू को जो भी फ्रीज हो चुका है। वो ग्रैंड प्रिंस ने एक्चुअली में पूरा 19 यूनिवर्स ही फ्रीज कर दिया, तो गोकू भी वहां फ्रीज हो गया। देखो अब सबके पास 2 साल है ट्रेनिंग करने को और ऑफ कोर्स सब लोग अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग करेंगे। वेजिटा ने डिसाइड कर लिया वो कहां पे ट्रेनिंग करेगा और उसने ट्रंक्स और गोल्डन के लिए भी डिसाइड कर लिया वो दोनों ट्रेन होंगे 20 के अंडर। और सब वेजिटा ने बुल्मा को भी बोल दिया ब्रोली को ढूंढने के लिए। बात करें गोहान की तो गोहान बोलता है इन 2 सालों के अंदर मैं पढ़ूंगा भी और मैं ट्रेनिंग भी चांटा मारूंगा तेरे में। साले फैन मेड मांगा है, इसमें डिसअपॉइंट मत करियो मेरे को तू। पर और लोग क्या करेंगे वो जानने के लिए गोहान पहुंचता है क्रिलिन के पास और तभी उसको वेजिटा इन्फॉर्म करता है गोकू के बारे में। भाई वो तो यूनिवर्स 0 बोले तो 19 के अंदर जम चुका है। बात करें पिकलो की तो उसके प्लेनेट नेमेक्स से कुछ नेमेकियंस आए हैं जो सर ट्रेन होना चाहते हैं एंड पिकलो एक्सेप्ट्स देयर ऑफर। और सब बुल्मा ढूंढ लेती है और पहुंच जाती है ब्रोली के पास। और यहाँ बड़ी फनी चीजें होती है। बुल्मा ग्रीट्स देम बाय सेइंग माय फेवरेट एलियंस। बुल्मा जी आपका पति और आपका बेस्ट फ्रेंड भी एलियन ही है। और यहाँ पे बुल्मा बस ब्रोली से बात कर रही होती है और चिल्लाए जेलस हो रही है। ओवर प्रोटेक्टेड गर्लफ्रेंड, कितना क्रिंज है मतलब
ब्रोली। वैसे ब्रोली, चिलाई और लीमो वगैरह ना सो रहे थे जब ग्रैंड प्रिक्स की अनाउंसमेंट हुई। तो इन लोगों को लग रहा था वो एक्चुअली में एक ड्रीम था जो इन तीनों को साथ में ही आया, पर बुल में आप भी क्लियर करते हैं वो कोई सपना नहीं था, एक्चुअली में मल्टीवर्सल स्केल पे वॉर होने वाली है। चिलाई सुन के शॉक हो जाती है और जरा तुम ब्रोली को देखो, उसको वॉर का मतलब भी नहीं पता होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। खैर अभी वीस कॉन्टैक्ट करता है बुल्मा को और बताता है बुल्मा को गोकू के बारे में, एंड या एक्सपेक्टेड रिएक्शन। हम वापस आते हैं गोहान पे, सबको बता रहा होता है गोकू के बारे में और वो सबको बोलता भी है ट्रेनिंग करने को, पर क्रिल और मास्टर रोशी इस चीज का पार्ट नहीं होना चाहते। क्रिल बोलता है यार मैंने टूर्नामेंट बारे में पार्टिसिपेट करा, वहां पे मैं थोड़ा बहुत लड़ पाया, पर अब लिटरली बात गॉड्स की आ रही है, उनका अगेंस्ट मैं स्टैंड नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास एक फैमिली भी, मेरे को उनको देखना है। यू नो व्हाट, आई एग्री विद क्रिलिन, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो गॉड्स के सामने कुछ कर भी पाए, एंड ऑल्सो अगर इतनी सुंदर बीवी हो तो घर से निकलना ही पाप है फिर तो। और मास्टर रोशी बोलते हैं यार मैं पिछले 350 साल से ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ, अब इससे ज्यादा मैं कितने स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और मास्टर रोशी की बात से भी कंप्लीटली 100% एग्री, उनको बस अब लड़की छेड़ने पे ध्यान देना चाहिए, ये लड़ाई वगैरह साइड करो और अपने बचे हुए लोग जैसे कि टियान या फिर द लेजेंडरी वॉरियर हु कैन सोलो एनी एनिमी दैट ही वांट्स, द गॉड हिमसेल्फ यामचा, वो रेडी है वॉर के लिए। अब सब लोग रेडी होते हैं निकलने के लिए। ट्रंक्स और वेजिटा को लास्ट बाय बोलते हैं। हाँ अगर किसी को नहीं पता तो वेजिटा की बेटी का नाम आई डोंट थिंक मैं नाम ले भी पा रहा हूँ, मैं सेंसर कर लूंगा उसको एडिटिंग के टाइम पे। अब देखो वेजिटा जा रहे ट्रेनिंग करने, बुल्मा ऑलरेडी ब्रोली के पास है, तो इनकी बेटी को संभालेगा कौन? ट्रंक्स का दादू, बोले तो बुल्मा का बाप डॉक्टर ब्रीफ। आई डेफिनेटली नो कुछ लोग होंगे जिसको कटर के बारे में पता भी नहीं होगा, जाके ओजी ड्रैगन बॉल देखो। खैर अभी सारे वॉरियर्स आर रेडी टू गो। वेट अ सेकंड, क्रेलिन, हाँ अपना लौंडा भी रेडी हो चुका है बिकॉज एनोटेटीन ने बोला अगर तू जीता तो आई विल सिट ऑन योर फेस। मैं भी रेडी हूं फिर तो। खैर अभी सारे वॉरियर्स साथ में निकलते हैं और मैं बताता हूँ गोहान का प्लान। गोहान यूनिवर्स 9 के अंदर क्लिन, टियान और यामचा को छोड़ देगा ट्रियो ऑफ डेंजर के पास, ये ड्रैगन बॉल सुपर में थे पावर ऑफ टूर्नामेंट के अंदर, तुम्हें याद होगा शायद टूर्नामेंट ऑफ पावर। ट्रंक्स और गोटन 20 के अंदर ट्रेन होंगे और गोहान यूनिवर्स 11 जाके जिरन वगैरह ट्रेन होएगा और वेजिटा जाएगा यूनिवर्स 6 के अंदर बिकॉज वहां पे सियांस अब भी हैं। ऑल्सो बुल्मा, ब्रोली और सब लोगों को लेके यहीं पे आ रही है और यहाँ पे वेजिटा को सियांस से मिलता है और तुम्हें पता है वेजिटा कैसा इंसान है। लेकिन एक सियान बोलता है वेजिटा को देख के, ओ एक सियान, वेजिटा चांटा धरता है उसके, बोलता है सियान पापा बोल। वेजिटा बोलता है साले प्रिंस हूं मैं, समझ आ रही है। और बस हो गए लड़ने को रेडी है लोग। हम जरा है बीरस पे तो 20 पहुंचता है गोटन ट्रंक्स को लेके वहां पे और इन दोनों को देख के बीरस इज लाइक निकलो यहाँ से, अभी कभी निकलो। बीरस इनको यहाँ पे आने नहीं देता। बीरस की बातों से गोटन को थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर बीरस थोड़ी चुप रहेगा, वो तो गोटन के सामने गोकू की बेइज्जती करना शुरू हो जाता है और गोटन रेज में आके बीरस पे अटैक कर देता है। हाँ ये बच्चा जिसका बाप बीरस की अल्टीमेट फॉर्म 2 सेकंड नहीं सर्वाइव कर पाया, उस बीरस को ये बच्चा चैलेंज कर रहा है और जो ट्रंक्स गोटन को रोक देता है, पर तुमने बीरस को चैलेंज कर दिया है बेटा। बीरस गोटन को पकड़ता है और उसे दीवार में चिपका देता है। एंड ही आल्सो ऑर्डर्स वीस कि इन दोनों को ले यहाँ से निकल, किसी और प्लैनेट पे तुम ट्रेनिंग करो, मेरे यहाँ पे नहीं। अब हम यूनिवर्स 6 में है तो वेजिटा ने वार्म अप के अंदर कुछ ज्यादा ही सियांस को गुड नाइट करवा दिया। यूनिवर्स 11 पे है तो गोहान अभी आया नहीं है और यहाँ पे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल होने वाला है और वो ये कि टॉप बनने वाला है द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और बेलमोंड और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने 30 लाख साल हो चुके हैं अगर ये कॉमा है डॉट नहीं तो। पर बेलमोंड की जो रेस है उसका लाइफ स्पैन इतना ज्यादा नहीं होता, वो जिंदा है बिकॉज उसके पास डिस्ट्रक्शन की पावर्स है। तो जैसे ही टोपो के पास ये पावर्स आएंगी बेलमोंड का गेम खत्म हो जाएगा। 99% चांसेस हैं, 1% होगी, तुम्हें पता है ये ड्रैगन बॉल है, इतने सारे लोग मरते नहीं है। खैर अब रिचुअल शुरू होता है, 2 बड़े बड़े स्टैचू समन होते हैं, पावर एक्सचेंज होती है, ओटोबो बन जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और बेलमोंडा को जी हाल हो गया। तब यहाँ गोहान आता है जो बोलता है यार मेरे को समझ तो नहीं आया पर हमारे पास टाइम बहुत कम है, ट्रेनिंग शुरू करो फटाफट। हम वापस है वेजिटा पे जिसपे कॉलिफा बहुत गुस्सा हो रही होती है क्योंकि वेजिटा ने उसके प्लैनेट के सियांस पेल दिए और इसी गुस्से में कॉलिफा आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और गलत काम कर बैठती है। कॉलिफा वेजिटा पे अटैक कर देती है और वेजिटा बोलता है मैं अपनी बीवी बुल्मा के अलावा किसी पराई औरत को हाथ नहीं लगाता, तो ले तू मेरी लात खा। वेजिटा की एक किक और कॉलिफा बेहोश। कॉलिफा जो बोलना है बोल लो, इसको गधी है। वैसे वेजिटा बस यूनिवर्स 6 में फ्लैश करने नहीं आया, सियांस को पीटने नहीं आया अपना लौंडा यहाँ पे। वो यूनिवर्स 6 का जो प्रिंस है सियांस का, उससे मिलने आया है। वेजिटा ने के सियांस बेस पे जाता है एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल कॉल ड्रैगन बॉल काकुमे द बेस्ट फैन मेड मांगा। वो रीजन मेरे को दिख रहा है। खैर वेजिटा फाइनली यूनिवर्स 6 के किंग से मिलता है जिसका नाम है किंग सडाला। किंग सडाला थोड़ा अपने बारे में बताता है, अपने पास के बारे में बताता है जो हम स्किप कर देंगे, कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है वो। फिर वेजिटा से पूछता है तू यहाँ पे आया क्यों है, और जो वेजिटा
करता है आगे, वो तुमने भी एक्सपेक्ट कभी करा ही नहीं होगा। वेजिटा अपनी रिक्वेस्ट रखने से पहले किंग सडाला के सामने बो डाउन करता है। देखो ये फैन मेड मांगा है, बट एज अ वेजिटा फैन दिस इज ट्रूली ब्यूटीफुल। वेजिटा का कैरेक्टर इतना ग्रो कर चुका है कि वो चीज समझता है कि भाई ये बंदा यूनिवर्स 6 का सियान है, किंग है, इसलिए मेरे को इसको अटमोस्ट रिस्पेक्ट देनी ही होगी। खैर आगे वेजिटा बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। वो एक्चुअली में कुछ टैलेंटेड सियान्स को उठाने हैं जिनको वो ट्रेनिंग देगा फिर और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और वेजिटा जब ये बोलता था वो कॉलिफा को देखता है, मतलब वो पोटेंशियल देखता है इस लड़की के अंदर। कॉलिफा के अंदर पोटेंशियल और भी बहुत कुछ है वैसे। एंड यस किंग सडाला एग्रीज, बोलता है मेरी स्पेशल फोर्स समन करो भाई। पर यहाँ पे सडाला के जाने से पहले वेजिटा से बोलता है यू वोंट रिग्रेट इट, मतलब तू मेरे पे ट्रस्ट कर, अपने बंदे मेरे को देख के तेरे को रिग्रेट में नहीं होने दूंगा। एंड किंग सेज बेटा मैं रिग्रेट में रहता भी नहीं हूँ। ऑल्सो यूनिवर्स 6 के अंदर हम हिट को देखते हैं जिसके पीछे फ्रोस्ट पड़ा हुआ है, बिकॉज उसको कुछ असासिनेशन वाली ट्रिक सीखनी है और हिट नहीं सिखाने वाला उसको। अब 2 दिन बाद बुल्मा ब्रोली वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, वो लोग वेजिटा से मिलते हैं। एंड वेजिटा बीइंग वेजिटा वो कॉलिफा की थोड़ी इंसल्ट कर देता है और वो नाराज होकर चली ही जाती है। कावा उसके पीछे आता है, ना बस केल रह जाती है। वो भी जाने वाली थी पर बुल्मा बोलती है अगर तू भी चलेगी तो यहाँ पे गाइड कौन करेगा, तो केल की गाइड बन जाती है। अब केल इन लोगों को थोड़ा प्लेनेट दिखाती है और बिल्कुल सब नॉर्मल चीजें यहाँ पे, पर ब्रोली के लिए ये सब कुछ नया है। वो हर एक चीज के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। कुछ बदमाश ब्रोली को डराने की कोशिश करता है पर उनको बुल्मा ही पेल देती है। एंड ऑल्सो बुल्मा ब्रोली को सूट भी देती है। एंड जस्ट लुक एट आवर ब्रो, नए कपड़े पहने और लॉन्डिया सेट। खैर अब हम आते हैं वीस और गोटन पे, और यहाँ मजा आने वाला है। वीस वांट्स कि ये लोग गोटंग्स का मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करें। गोटंग्स इनका फ्यूजन जो होता है, एंटिटी बनती है वो गोटंग्स। देखो ये लोग अलग अलग भी लड़ सकते हैं, बट वीस के हिसाब से गोटंग्स इनका फ्यूजन इज अ गुड ऑप्शन फॉर बोथ ऑफ देम। तो वीस इनको गोटंग्स को मैक्स आउट करने में हेल्प करेगा। वीस यहाँ पे बोलता है तुम इस ट्रेनिंग के अंदर अपने डीमन से फाइट करने वाले हो और इस ट्रेनिंग का तुम्हारा पहला स्टेप है इस टूल को मास्टर करना। ये है क्या मैं तुम्हें बताऊंगा, पर अगर तुम्हें नहीं पता तो जो फ्यूजन डांस है ना वो इतना अच्छा नहीं होता है एज कंपेयर टू पोटारा इयररिंग्स। देखो फ्यूजन डांस के अंदर दिक्कत यह है कि जो दो एंटिटीज हैं दोनों को इक्वल लेवल पे होना पड़ेगा, पावर लेवल के अंदर, तभी दो लोग फ्यूज हो पाते हैं। और पोटारा इयररिंग्स के अंदर ऐसा कोई सीन ही नहीं है। एज्यूम करो ट्रंक्स का पावर लेवल है 5 और गोटन का 4, तो ये लोग फ्यूजन डांस करके फ्यूज नहीं हो सकते। ट्रंक्स को अपना पावर लेवल लो करना पड़ेगा 4 पे, फिर ये लोग फ्यूज हो पाएंगे। एंड 4 into 4 16 पावर लेवल होगा बेस गोटंग्स का। बट अगर हम आए पोटारा इयररिंग्स के अंदर तो वहां पे सिंपली पावर लेवल मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 into 4 बेस लेवल 20 सीधा। बट अभी इनके पास फ्यूजन डांस के अलावा कोई और तरीका नहीं है और अभी ये लोग अपने फ्यूजन को मैक्स आउट करने वाले हैं। उसके लिए ये लोग अपने पावर लेवल को इक्वल रखना पड़ेगा, इसलिए 20 ने इनको ये टूल दिया है। इस टूल के बीच में एक बॉल है, अगर राइट साइड पंच करेंगे तो प्रेशर से बॉल लेफ्ट साइड जाएगी, और अगर दोनों साइड सेम टाइम में पंच करा दोनों साइड प्रेशर आएगा और बॉल बीच में ही रहेगी। 20 इन दोनों बोलता तुम्हें एक साथ में दोनों साइड से पंच करना है, इक्वल इंटेंसिटी के साथ इक्वल फोर्स तुम्हें अप्लाई करना है इस बॉल के ऊपर कि ये बॉल फट ही जाए। वैसे ये पहले एक्सरसाइज है 20 की इन दोनों के लिए, 2 और एक्सरसाइज है इसके बाद। पर ट्रंक्स और गोटन यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू होती है। हम आते हैं वेजिटा पे, जो किंग सडाला की स्पेशल फोर्स को डिवाइड कर रहा होता है डिफरेंट स्क्वाड्स में, और कॉलिफा थोड़ी बदतमीजी कर रही होती है। तो वेजिटा सुपर सन जाके उसे पेलने वाला होता है, पर कुछ सेंस ना वेजिटा को रोक देते हैं और उसे बोलते हैं तू ये फॉर्म यूज मत कर। वेजिटा उनको बोलता है 1 सेकंड रुको रुको रुको, तुम्हें किसने बोला कि तुम मेरा नाम ले सकते हो? ब्रो इज कोल्ड एज ऑलवेज। अब देखो दिक्कत यह है कि किंग सडाला के अलावा यहाँ पे ना कोई भी सियान है नहीं जो वेजिटा की लीडरशिप पे यकीन करे। वेजिटा इन सबकी शक्लें देखता है और समझ आ जाता है कि यहाँ पे सब लोग डाउट कर रहे हैं वेजिटा को। तो खुद को प्रूफ करने के लिए वेजिटा किंग सडाला के 3 एडमिरल्स को चैलेंज करता है अकेले। और तुम लोग जानते हो क्या होगा? 1 सेकंड, तुम लोग मेरे प्रिंस को डाउट कर रहे हो? वेजिटा अपनी जगह से हिलता भी नहीं, इन तीनों को पेल देता है। उसको लगता है वो जीत गया बहुत इजीली, पर तभी ये एडमिरल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं और सुपर सैयन जाते हैं। वेजिटा देख खुश होता है कि अब फाइट में और मजा आएगा, पर तभी किंग सडाला यहाँ पे आ जाता है, उन फाइट को रोक देता है और वो बोलता है तुम ये डिमोनिक फॉर्म यूज मत करो वरना तो मैं खत्म कर दूंगा मैं। देखो अभी हमें बताया नहीं जाता कि किंग सडाला इस फॉर्म को डिमोनिक क्यों बोल रहा है, सुपर सैयन फॉर्म को, बट हम गेस कर सकते हैं इजीली। मे बी पास के अंदर इनके प्लांट पे कोई सुपर सैयन गया होगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया होता, अपने लोग मार दिए होंगे, इसलिए ये लोग सुपर सैयन को डिमोनिक फॉर्म बोलते हैं और उसे यूज करने को किसी को भी अलाउ नहीं करते। मेरे को तो ऐसे लग रहा है। अभी हम आते हैं हिट पे, जो अपने टारगेट को असैसिनेट करने वाला होता है, बट फ्रोस्ट कर देता है। फ्रोस्ट बार बार उसे इंटरप्ट करे जा रहा है। इस चीज से ऑफ कोर्स हिट इरिटेट होता है, वो बोलता है मत कर तू ये चीज, और फ्रोस्ट बोलता है ठीक है मैं रुक जाऊंगा अगर तुम्हें को फाइट में हरा देगा तो यहाँ पे इनकी बैटल सेट हो चुकी है। अब जरा हम आते हैं मेन कल्प्रिट ग्रैंड प्रीस्ट पे, जो काफी सफर कर रहा है। आई गेस पूरे यूनिवर्स को टाइम और स्पेस में फ्रीज कर देना इट एंट इजी। यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट से जेनो के बॉडीगार्ड्स मिलने आते हैं, जो बोलते हैं अभी नहीं तो कभी ना कभी जेनो को पता लग ही जाना
जाना है तेरे कांड के बारे में, यानी ग्रैंड प्रीस्ट सेज तब की तब देखेंगे। हम जरा आते हैं यूनिवर्स 11 पे, गोहान पे, जहाँ जीरो ने डिसाइड करा कि वो लोग पहले गोहान का टेस्ट लेंगे, उसको मिशन पे लेके जाएंगे, वहां पे उसको रेट करेंगे और फिर उसके हिसाब से वो लोग गोहान को ऐड करेंगे या फिर निकलो तुम यहाँ से। एंड ऑल्सो ऑल ऑफ देम आर वरीड अबाउट देयर प्रीवियस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इन सबको लग रहा है बेलमोट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पर वो बच जाता है। कम ऑन इट्स ड्रैगन बॉल। अब एक महीने बाद गोहान घात फर्स्ट मिशन पे आता है और तुम जरा देखो इनको, ये मिशन पे जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी उनमें से कोई एक बोलेगा सुबह 9:30 यहाँ पहुंच जाना। खैर गोहान का मिशन है उसे माफिया को पकड़वाना है और ये बॉटल को चुराना है। और तुम क्या एक्सपेक्ट करने वाले हो, फैन मेड मांग के अंदर गोहान डिसअपॉइंट करेगा? हेल ना। गोहान पासेस द मिशन और अब वो उनका पार्ट बन गया। लेट्स गो। हम जरा आते हैं गोर्डन और ट्रंक्स पे। काफी मेहनत कर रहे हैं बट अब तक पहला टास्क ही पूरा नहीं कर पाए लोग। अभी ना गोर्डन काफी फोकस करता है और वो खुद को एक वॉइड में पाता है जहाँ पे वो सामने एक बहुत बड़ा डोर भी है। वो ट्रंक्स और वीस को सब कुछ बताता है इस चीज के बारे में। ट्रंक्स को तो कुछ मालूम नहीं और वीस इन लोगों की हेल्प कर ही नहीं रहा है। वीस वांट्स कि ये लोग सब चीजें खुद से समझे और ये दोनों एक्चुअली में समझ भी लेते हैं। ट्रंक्स आल्सो फोकसेस एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ एट द सेम प्लेस वेयर गोटन वाज। ये दोनों डोर पे देखते हैं और ये डोर पे अपने रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि गोटंग्स दिख रहा होता है, पर एकदम से इनको गेट पे एक दूसरी रिफ्लेक्शन दिखती है। फिर गेट खुलता है और अंदर ने गोटंग्स मिलता है और तब गोटन समझता है कि गोटंग्स ही हमारा एक्चुअल डीमन है। विष्णु ने बोलता है ना ट्रेनिंग के अंदर तुम अपने डीमन से फाइट करोगे, वो डीमन और कोई नहीं गोटंग्स ही है। गोटंग्स इनको यहाँ पे बोलता है यार तुम अकेले क्या करोगे, तुम फ्यूज हो जाओ, वो बेटर है तुम लोगों के लिए। अगले मूड में दोनों वापस आते हैं और दोनों सेम इंटेंसिटी सेम इंपैक्ट के साथ हिट करते हैं और वो जो बॉल है उस पर इतना प्रेशर जनरेट हो जाता है कि वो फट ही जाती है। नाउ जो लोग नहीं समझे, गोटंग्स इनका डीमन नहीं है पर इस ट्रेनिंग के लिए था। गोटंग्स ने दोनों को मॉक करा कि तुम दोनों अकेले कुछ नहीं कर सकते, फ्यूज हो जाओ, साथ में कर पाओगे जो कर पाओगे। और गोटन और ट्रंक्स ने उसको गलत प्रूफ कर दिया। और एक चीज वीस ने ट्रेनिंग शुरू होने से पहले बोली थी, वो ये कि आइदर तुम गोटंग्स को मैक्स आउट करने वाले हो या फिर तुम अपना फुल पोटेंशियल रीच करने वाले हो। और काइंडा यहाँ पे दोनों ही होने वाला है। दोनों ने खुद को काफी पुश करा है, पूरा पोटेंशियल तो रीच नहीं करा बट कुछ तो पुश हुआ है। साथ में जो बॉल को फोड़ने वाली ट्रेनिंग थी वो उन्हें कोऑर्डिनेशन को अच्छे करने के लिए ही थी ना। इससे पहले फ्रॉस्ट वर्सेस हिट पे जाए, हम देखते हैं पिकोलो को जो ट्रेनिंग कर रहा है अपने फेलो नमेकियंस के साथ और यहाँ पे एक और पर्सन को ज्वाइन करता है जो है पैन। बताओ बच्ची भी लड़ेगी? खैर वो सियान है, लड़ना चाहिए उसको भी। चलो अब हिट वर्सेस फ्रॉस्ट पे आते हैं और पहला पंच क्या इनकी बैटल हद है। हिट एक पंच मारता है और फ्रॉस्ट की फट ही जाती है। अगला हिट फ्रॉस्ट करता है हिट के दिल पे, पर ये एक्चुअली में हिट है ही नहीं, ये उसका क्लोन है। हिट अपने सारे क्लोन्स का फ्रॉस्ट पे अटैक करता है। फ्रॉस्ट को लगता है उसने डॉज कर लिया पर उसका पैर कट चुका है और कुछ सेकंड्स बाद फ्रॉस्ट बेहोश हो जाता है। हिट इजीली वॉन दिस बैटल। जरा वेजिटा पे भी आए जो सियांस को ट्रेनिंग दे रहा है पर बेस फॉर्म के अंदर ही, पर ऐसे ट्रेन होकर कुछ होगा नहीं एंड वेजिटा वेरी वेल नो दिस। इसलिए वो काबा, केल, कॉलीफा और ब्रोली को लेकर रात में ट्रेनिंग करना शुरू होता है और ये लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे अपनी बेस्ट फॉर्म के अंदर। सब लोग सुपर जाते हैं और वेजिटा ब्रोली को बोल देता है तू भी अपनी फॉर्म में जा, तो आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे। ऑल्सो वेजिटा असाइंस ब्रोली टू केल। वो ब्रोली को चाहिए अपने रेजिमेंट कंट्रोल कैसे करते हैं और इसी के साथ इनकी नाइट ट्रेनिंग शुरू होती है। एंड ऑफ कोर्स ये लोग ट्रेनिंग के अंदर एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। ड्रैगन बॉल के अंदर हमें बहुत बार चीज बता रखी है कि सियांस यूजुअली एक दूसरे फाइट करके और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, इसलिए ज्यादा टाइम हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दूसरे लड़ रहे होते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, ऑल्दो में फाइट नहीं दिखाई जाती पर रात से सुबह हो जाती है एंड द ओनली वन हु इज स्टैंडिंग इज वेजिटा। वेट अ सेकंड, नहीं तुम्हें सीरियसली लगा कि ब्रोली पिट जाएगा? ब्रोली और वेजिटा दोनों खड़े हुए हैं, बाकी तीन खत्म उनका गेम। वैसे मेरे को एक चीज यहाँ पे बहुत बढ़िया लगी, वेजिटा यहाँ पे सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, सबको अच्छे से सिखा रहा है, पर उसके दिमाग में बस और बस एक ही पर्सन है जो है गोकू। और कौन? ब्रो इज सच अ लॉयल बॉयफ्रेंड। हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एंड में हम देखते हैं बीरस को जो प्रॉपर गॉड ऑफ स्टेशन वाले कपड़े पहन चुका है और वो जा रहा है अपने बाप से मिलने। तो बताओ तुम्हें कैसे लग जाएगी ड्रैगन बॉल काकुमे की आगे स्टोरी? आई नो काफी एक्सपैंड हो चुकी है, मैंने तुम्हें सबकी स्टोरी सीधा सीधा सुनाई है, वरना ये बहुत फैली हुई है। लाइक कुछ पार्ट एक चैप्टर में, कुछ अगला बहुत फैला हुआ है। अब देखो इस पॉइंट के आगे ना स्टोरी और एक्सपैंड होने वाली है, बहुत नए कैरेक्टर आने वाले हैं, कुछ एंटेगनिस्ट भी जिनके अगेंस्ट हमारे सियांस फाइट करेंगे। और भाई ये बैटल जो नया एंटेगनिस्ट आएगा उसको ब्रोली तक नहीं संभाल पाएगा। एक पॉइंट पे सबको लग रहा होता है अब तो गेम ओवर हो जाएगा, पर किंग सडाला आता है और बोलता है फाइनली प्रिंस वेजिटा हैज अवेकन्ड। आई एम नॉट श्योर मैं ये नेक्स्ट पार्ट में कवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये बहुत ही आगे की स्टोरी है। इवन आई एम नॉट श्योर मैं नेक्स्ट पार्ट कब लेके आऊंगा इसका, बट जब भी आएगा तुम्हें पता लग जाएगा। जरा मेरा नया ब्लॉग और मेरे नए कॉमेडी वीडियो मैं दोनों यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। जो लोग यहाँ तक बने रहे, आई लव यू ऑल।